वेलकम बैक नाजरीन। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ये जो आम इंतखाबात है उस हवाले से हस्पतालों से भी अमला तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि बड़े अस्पतालों में 800 से 1000 एक अस्पताल में अमला जो है वो दरकार है। और आज हम बात करेंगे कि अगर अस्पतालों से भी अमला जाएगा तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े अगर रोनमा होता है और कोई भी ऐसा हादसाती या कोई और मामला होता है तो उस हवाले से कैसे निपटा जाएगा, अस्पतालों में सूरत हाल फिर क्या होगी, इसके ऊपर हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं K21 न्यूज़ की रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया शाहीन, आपने टाइम दिया आज हमें। तो शाहीन थोड़ा सा बताना पसंद करेंगी मतलब कि क्या सूरत हाल निकलेगी, क्योंकि अस्पताल एमरजेंसी और दीगर ऐसे मामला डील कर रहा होता है अस्पताल तो जो इंसानी जान को बचाने के लिए हो, और अगर यहाँ से अमला लिया जाएगा तो फिर वो कौन कौन से उस अमले में लोग होंगे, किससे उनका किस किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ होगा और क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा अलनाक बात यह है कि डॉक्टर्स भी इलेक्शन कमीशन ने तलब किए हैं। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर्स का काम होता है मरीजों को देखना या उनकी खिदमत करना। तब एक सूरत हाल समझ नहीं आई इस दफा इलेक्शन कमीशन ने कैसे मतलब अमला तलब किया। चले ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ है या उनका कोई एडमिन का अमला है उसको तलब कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वो अगर इतनी बड़ी तादाद में तलब कर लिया गया इलेक्शन कमीशन ने, और फिर डॉक्टर्स 400 300 400 डॉक्टर्स तलब किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये तो एक बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा। अगर अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी हुई, कोई कुदरती आफत हो गई और इमरजेंसी में डॉक्टर्स की किल्लत हो जाएगी, फिर वार्ड्स में भरे होते हैं हमारे वार्ड्स, बेड खाली नहीं होते, आईसीयू है, सीसीयू है, ऑपरेशन है वो मुलतवी होंगे। मतलब एक गंभीर सूरत हाल हो गई है टर्शरी केयर अस्पताल के जो बड़े अस्पताल हैं। अगर मैं सिंध भर के बड़े अस्पतालों की बात करूं तो एक बड़े अस्पताल से जो है 800 से 1000 के करीब अमला तलब किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और आपको जैसे कि आपको पता है कि अभी से काम शुरू हो गए और ड्यूटियां अगर डॉक्टर्स वहां अंजाम देंगे इलेक्शन कमीशन की, तो आप मुझे बताएं किस तरह मरीजों को जो है वो देखा जाएगा। मतलब शाहीन, आपकी बात हुई होगी इंतज़ामिया से भी, अस्पताल इंतज़ामिया से, और आपकी बात हुई होगी डॉक्टर्स और दीगर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो क्या बात करते दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो जो जाहिर पता है कि एडमिन पूरा जो अस्पतालों का एडमिन है वो मतलब थोड़ी सा शौक में भी है कि मतलब डॉक्टर्स को कैसे तलब कर लिया। तो 400 के करीब अगर डॉक्टर्स एक अस्पताल से चले जाएंगे, आप मुझे बताएं तो एक बड़ा अलमिया मतलब 100 डॉक्टर की शाहीन सिद्दीकी ये भी बताइएगा, बिल्कुल शाहीन सिद्दीकी ये भी बताइएगा कि ये अभी इस इलेक्शन के अंदर सूरत हाल बनी है कि अस्पतालों का अमला भी दरकार है, या माजी में भी इस तरह जो सूरत हाल है वो बनती आई है, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताइएगा कि आखिर क्या कमी जो है वो हो रही है इलेक्शन कमीशन को अमले के हवाले से? इलेक्शन में जब भी काम लिया जाता था वो टीचर्स से लिया जाता था, मतलब स्कूलों के अमले से लिया जाता था, स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती थी 4 से 5 दिन पहले। लेकिन ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि अस्पतालों से, वो भी टर्शरी केयर अस्पताल जहां 24 घंटे इमरजेंसियां चलती हैं, 24 घंटे वार्ड्स चलते हैं, 24 घंटे आईसीयू चलते हैं, सीसीयू चलते हैं, ऑपरेशन हो रहे होते हैं। मतलब और जो मैं अगर अमले की बात करें, अगर टेक्निकल अमला है तो वो भी काम अंजाम दे रहा होता है। जाहिर सी बात है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, तमाम चीजें देखनी है अस्पतालों की। मतलब ये ऐसे कैसे अमला इतनी बड़ी तादाद में जो है वो टर्शरी केयर अस्पतालों से तलब किया जा सकता है? मतलब इलेक्शन तो ठीक है, इलेक्शन होने हैं, लेकिन आप किसी और इदारे से तलब करें, बैंकों से तलब कर लें, आप किसी और जगह से तलब करें, लेकिन अस्पतालों से इतने बड़े बड़े तौर पे इंसानी जान का ताल्लुक है अस्पतालों से। इमरजेंसी में आते हैं लोग, परेशानी में आते हैं, और जब अमला ही नहीं होगा तो फिर एक सूरत हाल वैसी थोड़ी लोग। अगर इलेक्शन की भी बात करें, हमारे यहाँ कभी भी पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए। हमेशा एक दूसरे को मारना तोड़ना ये वो सब कुछ जारी रहता है। मतलब जख्मी होते हैं, हलाकत भी होती है उसमें। अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाता है तो आप मुझे बताएं कि इमरजेंसी में डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो क्या सूरत हाल होगी? अगर डॉक्टरों की कमी होगी, वार्ड में भी जाहिर पता है डॉक्टर्स ने ही दिखना है ना, वार्ड को भी। तो शायद इस हवाले से एसोसिएशंस भी बनी हुई हैं डॉक्टर्स की, उन्होंने कोई इस तरह की खदशा जाहिर किया, कोई और बात, कोई रिक्वेस्ट, कोई इस तरह? बात उनकी तरफ जानिब से नहीं है, बात ये है कि एडमिन की जानिब से ये थोड़ा सा मतलब एक शॉकिंग न्यूज उनके लिए थी कि डॉक्टर्स भी 400 की तादाद में तलब किए गए, नर्सिंग स्टाफ तलब किया गया। देखिए, दोनों
जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये दोनों ही अस्पताल में अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, इनकी सर्विस तो महदूद होनी चाहिए सिर्फ अस्पतालों के लिए। मतलब ये इलेक्शन है या बल्दियाती इलेक्शन है या कोई भी इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन में तो उनकी ड्यूटियां बनती ही नहीं शायद है। निगरान वजीर सेहत का इस हवाले से कोई बातचीत, कोई ऐसी चीज सामने आई है? देखिए, निगरान वजीर सेहत से हमने कोशिश की थी इस पर कोई मौक़िफ़ लेने के लिए, लेकिन वो क्योंकि कुछ अभी इसी सिलसिले में ज़ाहिर है अस्पतालों में इमरजेंसियां नाफिज करनी पड़ेंगी, अमले की सारी वो है, तो उसमें कुछ मीटिंग्स में वो मसरूफ थे, तो हमारी उस पर इस मौजू पे उनसे बात नहीं हो सकी है। लेकिन अस्पतालों के जो MS हैं या डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी जरूर बात हुई। मतलब सबके लिए एक शॉकिंग चीज है ये कि इलेक्शन कमीशन ने लेटर भेज दिया और इतनी तादाद में उनको अमला चाहिए। तो डॉक्टर्स भी, मतलब 400 की तादाद में अगर एक अस्पताल से डॉक्टर चला जाएगा तो किस तरह चलेगा अस्पताल? मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी तफसीलात से आगाह कर रही थी कि डॉक्टर्स और दीगर जो अमला है जो कि हस्पताल में मौजूद रहता है और उसकी जो अव्वलीन तरजीह होती है वो इंसानी जान को बचाना है, जो हस्पताल में आ रहे हैं। और अब अगर इलेक्शन के दौरान वो अमला नहीं होगा तो बहुत सारे मामलात उस दिन जो है वो बिगड़ सकते हैं। शाहीन सिद्दीकी तफसीलात से आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया शाहीन आपका। वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं और फिर आते हैं। एक स्टोरी है जो कि पॉजिटिव है। पुलिस की जानिब से एक वुमेन थाने का जो है वो डेस्क बनाई गई है जो कि अब दीगर केसेस को अलग से डील करेगी, उसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं।